देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐलान होने के बाद अब सियासी दल अपने अपने समीकरण तैयार कर रहे हैं। मुलाकातों का ये सिलसिला भी जारी है और इसी बीच दंगल के दो खिलाड़ी कांग्रेस के हाथ के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का नाम है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। तस्वीर आप देख रहे हैं। इन कयासों को और ज्यादा हवा तब मिली जब राहुल गांधी की मुलाकात विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से हुई। दोनों पहलवानों और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि कांग्रेस दोनों पहलवानों को किस सीट पर चुनावी दंगल लड़ा सकती है। सियासी गलियारों में चल रहे कयास के मुताबिक विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। वहीं बजरंग पुनिया बादली सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने का प्लान कर रही है। मंगलवार को ही हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी बावरिया ने विनेश के बारे में कहा था कि जल्द ही उनके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। अब इस बीच आज हुई मुलाकात को लेकर के विनेश फोगाट की चुनाव में दावेदारी को लेकर के भी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के चुनाव संबंधित प्रस्ताव जो थे, हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव बने थे उसको प्रस्तुत किया गया। आउट ऑफ 90 सीट्स यस्टरडे 49 सीट्स वे डिस्कस्ड और आज जो है 41 रिमेनिंग सीट्स, उसके लिए जो भी कंक्लूजन्स था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको अप्रूवल के लिए हमारी सीईसी के सामने प्रस्तुत किया गया। कह रहे हैं 10 सीट की डिमांड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। अब राहुल गांधी से मुलाकात से पहले ही राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही थी कि अगर विनेश फोगाट सक्रिय राजनीति में प्रवेश करती है तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले भी अगर विनेश फोगाट की एक्टिविटी पर अगर आप नजर डालें तो साफ समझ आता है कि जनता के बीच वो जगह बनाने की कोशिश पहले से ही कर रही थी। पिछले हफ्ते विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और किसानों को अपना समर्थन उन्होंने दिया। हाल ही में विनेश ने जींद, रोहतक और शंभू बॉर्डर पर खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात की, जहां उन्हें खाप पंचायत की तरफ से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तब उन्होंने जिक्र किया था कि जब वो मुश्किल में थी तब किसानों ने ही उनका साथ दिया। अब माना जा रहा है कि विनेश फोगाट का राजनीति में आना हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। खाप पंचायत और किसानों के साथ उनके मजबूत रिश्ते उन्हें चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं, लेकिन काफी वक्त से राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो फिर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए, हालांकि उम्र की वजह से यह मुमकिन नहीं था। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की इस पहल की आलोचना की। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती होगी 8 अक्टूबर को, और इसको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस समय तैयारी तेज कर रही है।